हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिक एग्जाम स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए बिना समय देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ ही चंद मिनटों में। तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में हर बहन हर भाई का दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बिना रुके हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड। तो भैया क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 ऑप्शंस है, 5 सेकंड में हर क्वेश्चन को धुआं धुआं करना आपका काम है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो हम जब भी बात करते हैं भूकंप की तो हम कहते हैं अर्थक्वेक्स की बात करेंगे, है ना। अर्थक्वेक्स को हम जो है रिएक्टर स्केल से मापते हैं। वर्षा की बात करें तो रेन गेज पैमाना होता है। ऐसे ही अगर हम ध्वनि तीव्रता की बात करें तो डेसिबल होता है। ऐसे ही फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर यंत्र से मापते हैं। तो सारे क्वेश्चंस क्लिक हो गए, 5 सेकंड में हर व्याख्या भी हो गई और आंसर भी लॉक हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर वीडियो का सिलसिला रुकता नहीं है और ज्ञान कभी भी आपका कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा। पहला क्वेश्चन आपने देखा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो जब हम बात करते हैं वेदों की, वेद क्या है सर? एक बुक ही तो है। तो वेद की बात करें, धर्म बुक है जहां पर हमारे जो है चरित्र चित्रण का वर्णन किया जाता है कि हमारे प्राचीन काल में क्या है और क्या होने वाला है। सिस्टम पूरी तरीके से वहां पर मिलेगा आपको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। अगर हम वेदों की बात करेंगे तो वेदों को 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर बात करें पुराना वेद, प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। आंसर जाएगा भैया ए को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर यह रहा, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बंबू नृत्य किया जाता है? ऑप्शंस मध्य प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया आंसर किसके साथ जाएगा? अगर हम देखें आपका समय समाप्त होता है, मेघालय के साथ चला जाएगा। मेघालय आपको कहां पर पड़ता है भारत में? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में? कहां पर? तो आपका पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है मेघालय। मेघालय की अगर हम बात करें दोस्तों, याद रखना है कि मेघालय की राजधानी क्वेश्चन में पूछी जाती है बार बार। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्या याद रखना है? शिलोंग याद रखना है। गारो खासी जयंतियां यहाँ की प्रमुख जनजाति है और पहाड़ी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको सभी को या किसी भी मरीज को जब हम मलेरिया हो जाता है, यानी मलेरिया हो जाता है, मलेरिया पूछोगे कैसे होता है? आप कहोगे सर मच्छर से होता है, ठीक है ना। तो मच्छर तो एक कारण है, लेकिन रीजन क्या है कि भाई ये कैसा रोग है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा, जीवाणु की बात करें बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोन है या फिर कवक की बात करें तो आंसर किसके साथ जाएगा? ना विषाणु है, ना जीवाणु है, ना कवक है। ये सभी आंसर गलत हो जाएंगे। आंसर जाएगा मेरा प्रोटोजोन रोग है। मलेरिया मच्छर से होता है, रीजन क्या है? प्रोटोजोआ है। याद रखें कि रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि मच्छर से ही क्या होता है? मलेरिया होता है। मतलब मच्छर के पेट में ताका झाकी कर ली थी। तो क्वेश्चन बताओ, बहुत जबरदस्त बनता है कि मच्छर के पेट में किसने ताका झाकी की थी, मच्छर का पेट के बारे में स्टडी करी? तो वो दोस्तों है रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, अमरूद, आम, केला। जब हम बात करते हैं भाई यहां पर की बात करते हैं पशु की बात करते हैं तो आप कहते हो बाघ है, जिसको टाइगर के नाम से जानते हैं। टाइगर स्टेट हमारा है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा भारत में बाघ यानी जो है पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो आप कहते हो भाई आम के साथ जाएगा। और भारत की बात करें जलीय जो है जीव की बात करें तो डॉल्फिन के साथ जाता है। आंसर किसके साथ जाएगा? फिलहाल सी के साथ चला जाएगा, मैग्नीफेरा के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छपेली लोकनृत्य संबंधित है। कोई मुझे यह बताएगा कि कोको कोला किस देश की कंपनी है? कोको कोला आपने यूज करा होगा, तो वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छपेली लोकनृत्य संबंधित है, जवाब दें। तो दोस्तों अगर बात करें छपेली लोकनृत्य हमारा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हो कहीं ना कहीं शिमला के साथ जाएगा। और याद रखना है कि शिमला में आपका आलू अनुसंधान केंद्र संस्थान भी स्थित है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लिया है। आप सभी के यहां ये होता होगा कि भाई पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है या फिर चंद्र ग्रहण पड़ता हो। आपने ये देखा होगा कि भाई उस समय खाना नहीं खाया जाता है। लेकिन हम यहां पर क्वेश्चन वो नहीं पूछा जा रहा। क्वेश्चन
क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भाई पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है ये भैया अधिकतम समय का होता है, ये कितने सेकंड का होता है? 250 सेकंड, 460 सेकंड, 500 सेकंड या फिर 600 सेकंड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ना वो आंसर जाएगा भैया बी के साथ जाएगा, 460 सेकंड। आज आपका गलत हुआ है, अगले एग्जाम में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ये वादा है, ये आपने खुद अपने से वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 8 बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है, आपको सभी को पता होगा, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं। याद कैसे करोगे मैं बताऊंगा। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष की बात करें दोस्तों, इंद्रधनुष क्या होता है, कब बनता है? तो इंद्रधनुष अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कब बनता है तो हमेशा याद रखना है कि एक सिंपल सा उसका आंसर होगा कि हमेशा वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। जब वर्षा हो जाती है उसके बाद इंद्रधनुष बनता है। दूसरा फैक्ट इंद्रधनुष का यह याद रखना है कि इंद्रधनुष किधर बनता है, तो इंद्रधनुष हमेशा याद रखना है वर्षा के बाद बनता है और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य उस समय उत्तर में है तो दक्षिण में बन जाएगा, अगर पश्चिम में है तो पूर्व में बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो आपको उस समय जैसे 2 बजे अगर इंद्रधनुष बनता है तो वहां पर उत्तर में होता है लगभग, तो दक्षिण में बन जाएगा, पश्चिम में है तो पूर्व में बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? इंद्रधनुष दोस्तों परावर्तन के कारण बनता है, परावर्तन के कारण बनता है। रिफ्लेक्शन की बात करेगा, आंसर जाएगा भाई डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो पृथ्वी से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन क्या आकाश नीला है? क्या आप ऊपर बादलों की तरफ देखते हो तो आकाश आपको नीला दिखाई देता है? रीजन क्या है? रीजन दोस्तों अपवर्तन होता है क्या या प्रकीर्णन होता है? तो आप कहोगे भाई प्रकीर्णन की बात करेंगे, लेकिन यार हमें रीजन ये नहीं पता, हमें नीला आकाश होता है क्या? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं होता है। नीला आकाश नहीं होता है। जब आप नीचे से आप अंतरिक्ष में जाओगे ना, तो अंतरिक्ष से जब आप आकाश देखोगे तो आपको बिल्कुल डार्क काला दिखाई देगा, यानी रियल में आकाश कैसा होता है? काला होता है, ब्लैक होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होता है उस रोग का नाम क्या है? कुत्ता अगर आपको काटता है तो कौन सा रोग होगा? ये देसी भाषा में पूछ रहा है, आप जवाब दीजिएगा। क्या मम्स होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, पीलिया होता है, चेचक होता है? सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, क्योंकि यहां पर मुद्दे को रोका नहीं जाता है, बात करी जाती है मुद्दे की। क्वेश्चंस को लगाओ और उसकी व्याख्या दो और आगे बढ़ो फटाफट, ठीक है ना? चंद मिनटों में हजारों क्वेश्चन होते हैं, खैर आज तो 20 ही क्वेश्चन है, इसलिए हर बच्चा यहां पर सब्सक्राइब कर ले सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए, एक सरकारी नौकरी की। आंसर जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया की बात करें, यह रेबीज इसको कहा जाता है। ये रोग जब हो जाता है ना तो आपको पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इसको नाम रख दिया गया हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने के लिए आपके इंजेक्शन लगते हैं, पहले इंजेक्शन काफी लगा करते थे, लेकिन अब केवल 1 या 2 इंजेक्शन में कहीं काम चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? जवाब दे। लास्ट के 11 से लेकर 20 तक 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? जवाब दें। सभी बच्चे लाइक करें अगर पॉसिबल है, वरना देखते रहें क्वेश्चंस का धुआं निकालते रहें। झूठ पता लगाने के लिए देखो, उच्च ताप मापने के लिए हम कहते हैं भाई पायरोमीटर। अगर सूर्य का टेम्परेचर मापना है तो हम क्या करेंगे? कोशिश कर सकते हैं एक बार पायरोमीटर से। सिस्मोग्राफ की करें तो भूकंप का अध्ययन, पॉलीग्राफ करें तो झूठ पता लगाने के लिए। तो मैं आंसर किसके साथ जाएगा? अगर झूठ पता लगाने वाली मशीन का नाम है, यंत्र का नाम है, वो है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जब भी कोई रेप केस में फंसता है, जब भी कोई चोरी जो है सिस्टम में फंसता है, एक बड़ी चोरी में, या फिर एक ऐसा केस जो होता है जो सरकार के द्वारा हैंडल करा जाता है, तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ठीक है ना? याद रखें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वायु की गति को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा। बैरोमीटर से हम मापते हैं वायु दाब। क्या मापते हैं? हम वायु दाब मापते हैं। क्लियर? हम एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? हम वायु का वेग मापते हैं, ठीक है ना? वायु का वेग। हाइड्रोमीटर हमारा आपके वाटर से रिलेट करता है, तो मैं कह सकता हूं कि वायु का वेग ही तो पूछा था, वायु का गति जो हो जाएगा ना वो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर रूट ऑफ एयर होता है, ये आपको याद रखना है। एनीमो इज रिलेटेड टू एयर। क्लियर? आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 13वां नंबर, जंगली भैंसा किस राज्य का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भैया, जंगली भैंसा की बात करें तो आपका जाएगा छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन सा था? अगर मैं बात करूं
जीएसटी आपका वही है जो भी प्रोडक्ट आप आजकल खरीद रहे हो, जो भी मार्केट से अगर आप लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी छोटे से बड़ा सामान आप खरीद रहे हो तो वहां पर जीएसटी जरूर लगेगा। कुछ सामान में आपको 0% जीएसटी देना होता है, जहां पर लगता ही नहीं। एक जीएसटी होता है, एक आईजीएसटी लगता है, यानी एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है। क्या? गुड्स सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी कहां से लिया गया है? जीएसटी सबसे पहले भारत में नहीं लागू हुआ था, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। कहां पर? फ्रांस में लागू हुआ था। आंसर जाएगा भैया सी के साथ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में प्राप्त होता है भारत को? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सर्वाधिक कोयला वाला अगर हम बात करें तो यहां से बनेंगे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि सर्वाधिक कोयला कहां पर है? तो सर्वाधिक कोयला दोस्तों आपका जाएगा झारखंड के साथ। क्या? झारखंड के साथ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो भैया आंसर जाएगा भाई झारखंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, चार मीनार कहां पर अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, 16 से 20 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन में आपको यह भी बताना होगा कि कोको कोला कंपनी किस देश की है। तो यहां पर अगर हम बात करें चार मीनार कहां पर अवस्थित है, चार मीनार दोस्तों हमारा कहां पर अवस्थित है? तो चार मीनार अवस्थित है दोस्तों कहां पर? जी हां, हैदराबाद। हैदराबाद, सिकंदराबाद दोस्तों दो जुड़वा शहर कहे जाते हैं भारत के। फिलहाल आंसर जाएगा ए के साथ और राइट आंसर हम ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां चलाई गई थी? तो अगर बात करें दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, लखनऊ, इन्हीं चार में से एक ऑप्शन होगा। तो भारत में मेट्रो सबसे पहले भारत में 1853 में क्या ट्रेन चली थी। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर ट्रेन को चलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या? लॉर्ड डलहौजी को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी भारत में ट्रेनों का जनक डलहौजी को माना जाता है। मेट्रो सर्वप्रथम कहां चली थी? कोलकाता में चली थी। अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता एक पश्चिम बंगाल की राजधानी है और पश्चिम बंगाल को हम कहते हैं वेस्ट बंगाल कहते हैं। और इस यहां पर एक त्योहार बहुत प्रारंभ यहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको कहा जाता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा भारत के किस राज्य में होती है? वो होती है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। राजधानी क्या है? कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। सभी बच्चे सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि यहां पर मुद्दे की बात होती है, बिना रुके क्वेश्चंस का किया जाता है धुआं। स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, अमृतसर। तो यहां पर अगर बात करें स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह एक पार्ट है जहां पर आपके उत्तर राज्य में स्थित, जिसको कहा जाता है अमृतसर शहर, जिसको गोल्डन टेंपल का नाम दिया है। यहीं पर 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर को मारने वाला उधम सिंह था। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, कोको कोला कंपनी आपने बहुत ज्यादा अपने जीवन में यूज करा होगा, नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा मार्केट में। कोको कोला कंपनी, कोको कोला कंपनी कहां पर है? कौन सा मुख्यालय है? देखो, एक मुख्यालय अगर पूछे तो उसका राज्य अलग हो जाता है, मुख्यालय की बात करें तो उसकी जगह बदल जाती है। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो देश पहले बताता हूं, फिर हम आपको मुख्यालय बताते हैं। तो देश की बात करें, भारत की बात नहीं होगी। कोको कोला कंपनी, पाकिस्तान तो यार इतनी औकात है ही नहीं इसकी। कोको कोला की बात करें तो ये जाएगा अमेरिका के साथ। अगर मैं बात करूं ये इसका हेडक्वार्टर कहां है? अमेरिका में अटलांटा है, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, लोहा, सोना, पीतल। राउरकेला की बात करें चांदी, लोहा, सोना, पीतल के साथ। सभी बच्चे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हर बहन हर भाई का सैल्यूट से हम स्वागत करते हैं हमेशा की तरह, और उम्मीद करते हैं आपने लाइक और सब्सक्राइब किया ही होगा, और नहीं किया होगा तो हमेशा आते रहिएगा, क्योंकि यहां पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है, क्योंकि आपको एक सरकारी सीट दिलवानी है। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, हमारा एक मोटिव है आपको सरकारी सीट दिलवानी है, यानी सरकारी नौकरी की। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर जाएगा भैया भारत में लोहा सबसे ज्यादा राउरकेला में होता है, बी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में अगर आप आए हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दी होगी, टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए आपको नीचे लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हो क्लिक करके। आप सभी के परिवारों, माता पिता को मेरा जय हिंद एक बार फिर से। वंदे मातरम। हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, क्योंकि स्वस्थ होंगे तभी आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। और अगर बेहतर पढ़ाई करने के लिए अगर आपका माइंड ही संतुलन में नहीं है, बीमारी ही रहेगी, तो फिर सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई बैलेंस नहीं खाएगी। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, तार ठोकर, इंकलाब जिंदाबाद।